हेलो स्टूडेंट्स, मैं अनीता यादव आपके अपने प्यारे चैनल लक्ष्य साइंस एंड जीके क्लासेस में आपका स्वागत करती हूँ। तो आज हम पढ़ेंगे पर्यावरण के 30 मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न, जो कि 200 प्रश्नों की श्रृंखला का पार्ट 1 है। तो इस श्रृंखला को आज हम शुरू कर रहे हैं। इसमें पार्ट 1 लेकर आए हैं, जिसमें कि पूरे 30 प्रश्न हैं। तो इन प्रश्नों के विषय में ही आज हम डिस्कस करेंगे। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं जो कि कई बार एग्जाम से पूछे गए हैं। तो चलिए इन्हीं प्रश्नों को डिस्कस करने से पहले आज का हम मोटिवेशन देख लेते हैं, क्योंकि किसी भी कार्य को करने के लिए मोटिवेशन बहुत ज़रूरी होता है। तो आज का हमारा मोटिवेशन है, इंतज़ार करने वालों को सिर्फ उतना ही मिलता है जितना कोशिश करने वाले छोड़ देते हैं। सही भी है, क्योंकि कोई भी कार्य इंतज़ार करने से तो होता नहीं है। जब हम कोशिश नहीं करेंगे तो कार्य शुरू नहीं करेंगे तो होगा भी नहीं। तो इसलिए किसी कार्य को करने इंतज़ार नहीं करना चाहिए, कोशिश करते रहना चाहिए, कार्य जरूर सफल होता है। चलिए अब हम अपने क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करेंगे। वीडियो स्किप मत कीजिएगा, पूरा देखिएगा, बहुत अच्छे प्रश्न हैं। सबसे पहला हमारा प्रश्न है कि पारिस्थितिकी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? आंसर है हैकल। जो पारिस्थितिकी शब्द है उसका सर्वप्रथम प्रयोग जो है हैकल ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस पंचवर्षीय योजना में भारत में पर्यावरण संरक्षण का प्रयास किया गया था? तो हमारा आंसर है चौथी पंचवर्षीय योजना में भारत में पर्यावरण संरक्षण का प्रयास किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम का मुख्यालय कहाँ है? तो आंसर हमारा है नैरोबी, केन्या में। जो संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम है उसका मुख्यालय जो है नैरोबी, केन्या में है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आता है, किस वर्ष पहली बार राष्ट्रीय वन नीति बनाई गई थी? आंसर है 1952। 1952 में जो है पहली बार राष्ट्रीय वन नीति बनाई गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य में सर्वाधिक राष्ट्रीय उद्यान स्थित हैं? तो आंसर है मध्य प्रदेश। जो मध्य प्रदेश राज्य है उसमें जो है सर्वाधिक राष्ट्रीय उद्यान स्थित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि सबके लिए सतत ऊर्जा दशक पहल किसकी है? तो आंसर है संयुक्त राष्ट्र संघ का। जो सबके लिए सतत ऊर्जा दशक पहल है वो संयुक्त राष्ट्र संघ का है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आता है कि पारिस्थितिकी पदछाप किसके मापन की इकाई है? आंसर है भूमंडलीय हेक्टेयर की। जो पारिस्थितिकी पदछाप है वो भूमंडलीय हेक्टेयर की मापन की इकाई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पारिस्थितिकी तंत्र में तत्वों का चक्रण क्या कहलाता है? आंसर है जैव भू रासायनिक चक्र। इसको इंग्लिश में बायोकेमिकल साइकिल के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रीन हाउस गैसों की संकल्पना किसने की थी? आंसर है जोसेफ फोरियर। जो ग्रीन हाउस गैसों की संकल्पना की थी वो जोसेफ फोरियर ने की थी। यहाँ पर वर्ड आया है ग्रीन हाउस, तो चलिए मैं ग्रीन हाउस के बारे में थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देती हूँ। ग्रीन हाउस किसे कहते हैं? जो हमारी पृथ्वी है, ये सारा धरातल है, तो हमारे सूर्य की जो किरणें हैं वो पृथ्वी पर आती रहती हैं सदैव, और जो एक्स्ट्रा है उसमें वो बाहर फिर से उत्सर्जित हो जाती है धरातल से। लेकिन हमारे विभिन्न क्रियाकलापों से विभिन्न प्रकार की विषैली गैसें निकल रही हैं, जैसे कि CO2, मीथेन, CH4 जिसको कहते हैं, और इसके अलावा जलवाष्प यानी वाटर H2O जो जलवाष्प के रूप में ऊपर जाता है। इसके अलावा N2O नाइट्रस ऑक्साइड। तो ये जो गैसें हैं ये हमारे क्रियाकलापों से निकल रही हैं। ये जो गैसें हैं इन क्षेत्रों में हमारे जो धरातल है इस पर वितरित रहती हैं, और जब ये सूर्य की उष्मा आती है तो उनको अवशोषित कर लेती हैं। लेकिन ये अवशोषित तो कर लेती हैं लेकिन इन्हें पुनः उत्सर्जित नहीं करती हैं, जिसके कारण ये हमारे धरातल का जो तापमान है वो गर्म होता जा रहा है, जिसको हम ग्रीन हाउस के नाम से जानते हैं। तो इसकी संकल्पना जो है जोसेफ फोरियर ने दी थी। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, ओजोन परत मुख्यतः कहाँ पाई जाती है? आंसर है समताप मंडल में। जो ओजोन परत है वो समताप मंडल में पाई जाती है। ओजोन परत के बारे में मैं थोड़ा सा बता दूं आपको कि ये जो हमारी पृथ्वी है इसके ऊपर समताप मंडल में ओजोन परत पाई जाती है, जो कि सूर्य से आने वाली परावैंगनिक किरणों से हमारी रक्षा करती है। ये परावैंगनिक किरणें जो होती हैं शरीर के लिए बहुत ही घातक होती हैं, हानिकारक होती हैं, इनसे विभिन्न प्रकार के कैंसर हो जाते हैं। तो ये ओजोन परत हमारी रक्षा करती है। लेकिन जो विभिन्न प्रकार के प्रशीतक और भी फोम वगैरह ट्रेन में जो सीट वगैरह होती है ना उसमें जो फोम यूज़ करते हैं उनके यूज़ से
और प्रशीतकों से, इन सब से, रेफ्रिजरेटर से, तो इन सब से एक गैस निकलती है CFC। ये गैस जो है वायुमंडल में पहुंचकर जो हमारी ऑक्सीजन यानी ओजोन परत है, ऑक्सीजन नहीं, ओजोन परत जिसको O3 के नाम से जानते हैं, तो इससे रिएक्शन करके और इसको धीरे धीरे जो है कम करती जा रही है। ठीक है, तो इसी को हम ओजोन परत क्षय के नाम से जानते हैं। तो क्वेश्चन आता है कि ओजोन परत मुख्यतः कहाँ पाई जाती है, तो समताप मंडल में पाई जाती है। ये किससे हमारी रक्षा करती है, तो परावैंगनी किरणों से हमारी रक्षा करती है। ओजोन परत क्षय मुख्यतः किसके कारण होता है, तो CFC के कारण होता है। ये तीनों फैक्ट जो हैं काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो आप तीनों चीज़ें याद रखेंगे। क्वेश्चन हमारा अगला है कि कौन सा देश सर्वाधिक ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन करता है। आंसर है चीन। जो चीन है वो सर्वाधिक ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में वन्य जीव संरक्षण अधिनियम कब लागू हुआ था। आंसर है 1972 में। जो भारत में वन्य जीव संरक्षण अधिनियम है वो 1972 में लागू हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि जैव सुरक्षा का कार्टा जोन प्रोटोकॉल कौन सा मंत्रालय कार्यान्वित करता है। आंसर है केंद्रीय पर्यावरण एवं वन मंत्रालय। केंद्रीय पर्यावरण एवं वन मंत्रालय जो है जैव सुरक्षा का कार्टा जोन प्रोटोकॉल मंत्रालय कार्यान्वित करता है। क्वेश्चन नंबर अगला हमारा है, बायोगैस गोबर गैस में का मुख्य घटक क्या है। आंसर है मीथेन। बायोगैस जो होती है, गोबर वगैरह होती है, उससे जो गैस बनाई जाती है उसका मुख्य घटक जो है मीथेन है। और मीथेन का केमिकल फॉर्मूला होता है CH4। ठीक है, और इसको मार्स गैस के नाम से भी जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है। आंसर है 5 जून को। जो विश्व पर्यावरण दिवस है वो 5 जून को मनाया जाता है। और विश्व पर्यावरण दिवस जो हमारा वातावरण है उसके बारे में जागरूक करने के लिए मनाया जाता है। और इसके बाद एक क्वेश्चन और ध्यान रखिएगा कि जो ओजोन दिवस है वो 16 सितंबर को मनाया जाता है। 16 सितंबर को ओजोन दिवस मनाया जाता है, 5 जून को पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चिपको आंदोलन किससे संबंधित है। आंसर है वृक्षों की कटाई का विरोध करने से। जो चिपको आंदोलन है वो वृक्षों की कटाई का विरोध करने से संबंधित है। इसके प्रणेता जो हैं सुंदरलाल बहुगुणा है। जो चिपको आंदोलन है उसके प्रणेता यानी जो इनको शुरू किया था वो थे सुंदरलाल बहुगुणा। और इसमें जो है वहाँ के जो ये जो घटना है वो उत्तराखंड के चमोली ज़िले की है। जब वहाँ के राजा जो थे उन्होंने अपने सैनिकों को वनों को काटने के लिए भेजा था, वहाँ पर जो वृक्ष होते हैं उनको, तो वहाँ की औरतें उन वृक्षों से चिपक गई थी, जिसके कारण ही इन आंदोलन को चिपको आंदोलन के नाम से जाना जाता है। तो ये क्वेश्चन ध्यान रखिएगा। इसमें जो प्रश्न आता है कि चिपको आंदोलन किससे संबंधित है, तो आंसर है वृक्षों की कटाई का विरोध करने से। ये घटना जो है कौन से राज्य की है, तो उत्तराखंड की। कौन से जिले की है, तो चमोली जिले की। और इसके प्रणेता कौन है, यानी इनको शुरू किसने किया था, तो सुंदरलाल बहुगुणा। ये सभी चीज़ें ध्यान रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ग्लोबल वार्मिंग के लिए सर्वाधिक उत्तरदायी गैस कौन सी है। ग्लोबल वार्मिंग यानी जो अभी हमने ग्रीन हाउस पढ़ा, जिसमें कि पृथ्वी का जो धरातल होता है, धरातल का क्षेत्र, वायुमंडल जो होता है इसके आसपास का, वो गर्म हो जाता है, तो उसी को ग्रीन हाउस या फिर ग्लोबल वार्मिंग के नाम से जाना जाता है। और इसमें जो भी गैसें हैं हमने आपको ऊपर बताया था कि कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन CH4, इसके अलावा जलवाष्प और नाइट्रस ऑक्साइड, ये सब जो गैसें होती हैं वो ग्लोबल वार्मिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल होती हैं। तो हमारा आंसर है कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन, सही आंसर है। ठीक है, और इसमें अगर एक ही ऑप्शन आता है कि ग्लोबल वार्मिंग के लिए या ग्रीन हाउस के लिए मुख्य रूप से उत्तरदायी गैस कौन सी है, तो आपका आंसर होगा कार्बन डाइऑक्साइड। ये फैक्ट बिल्कुल ही ध्यान रखिएगा कि अगर एक आए तो आप कार्बन डाइऑक्साइड लगाएंगे। अगर कई सारे ऑप्शन दिए हैं, सभी ऑप्शन दे रखे हैं, तो आप अगर सभी का ऑप्शन है तो सभी लगाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेड डाटा बुक में किन चीज़ों को सम्मिलित किया जाता है। आंसर है संकटग्रस्त जीवों की। जो रेड डाटा बुक है उसमें जो है संकटग्रस्त जीवों को सम्मिलित किया गया है। जो भी जीव हैं वो विलुप्ति के कगार पर हैं, उन्हीं जीवों को इसमें सम्मिलित किया गया है, जो कि धीरे धीरे जिनकी संख्या कम होती जा रही है।
नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि मानव शरीर में हीमोग्लोबिन का कार्य क्या है। आंसर है ऑक्सीजन का परिवहन करना। जो मानव शरीर में हीमोग्लोबिन होता है उसका मेन कार्य होता है ऑक्सीजन यानी O2 का ट्रांसपोर्टेशन करना हमारे शरीर में। ये जो है ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन में मिल जाती है, उसी के द्वारा हमारे शरीर के विभिन्न भागों में पहुंचाई जाती है। अब हीमोग्लोबिन से एक दो बातें और आप ध्यान रखेंगे कि हीमोग्लोबिन के कारण ही हमारे रक्त होता है, उसका रंग जो होता है लाल होता है। रक्त का लाल रंग किसके कारण होता है? हीमोग्लोबिन के कारण। और हीमोग्लोबिन में Fe जो है आयरन, जिसको लौह के नाम से जाना जाता है, तत्व पाया जाता है। तो अगर क्वेश्चन आता है कि हीमोग्लोबिन में कौन सा तत्व पाया जाता है तो हमारा आंसर होगा Fe, या फिर अगर हिंदी में लिखा है लौह तत्व तो आंसर होगा लौह तत्व या फिर आयरन। और इसमें हीमोग्लोबिन का लाल रंग रक्त का लाल रंग किसके कारण होता है? तो हीमोग्लोबिन के कारण। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय वन्य जीव संस्थान कहाँ पर स्थित है? आंसर है देहरादून में। नेक्स्ट है, ग्रीन मफलर किससे संबंधित है? आंसर है ध्वनि प्रदूषण से। जो ग्रीन मफलर है वह ध्वनि प्रदूषण से होता है और संबंधित है, और यदि बहुत अधिक ध्वनि प्रदूषण होगा तो ये हमारे कानों को भी क्षति पहुंचाता है, तो इसलिए हमें ज़्यादा ध्वनि प्रदूषण नहीं करना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत सरकार द्वारा केंद्र में पर्यावरण विभाग की स्थापना किस वर्ष की गई थी? आंसर है 1980 में। जो भारत सरकार है उसके द्वारा केंद्र में पर्यावरण विभाग की स्थापना 1980 में की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आता है कि फोटोकॉपी मशीन में कौन सी गैस उत्पादित होती है? आंसर है ओजोन। ओजोन का केमिकल फॉर्मूला होता है O3। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय पर्यावरण अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? आंसर है नागपुर, महाराष्ट्र में। जो महाराष्ट्र में नागपुर है वहाँ पर हमारा राष्ट्रीय पर्यावरण अनुसंधान केंद्र स्थित है, और महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई है, ध्यान रखेंगे आप। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वायुमंडल में ओजोन परत हमारी रक्षा किन किरणों से करती है? वायुमंडल में ओजोन परत जो है हमारी रक्षा जो है परावैंगनिक किरणों से करती है। पीछे हमने आपको समझाया था कि जो हमारी पृथ्वी है, ये जो हमारी पृथ्वी है इसके ऊपर ओजोन परत होती है, और यहाँ से जो सूर्य से परावैंगनिक किरणें आती हैं उनसे हमारी रक्षा करती है ये ओजोन परत। ओजोन परत, और इसके कारक हमने बताए थे कि इस जो ओजोन परत को CFC है वो धीरे धीरे क्षय कर रहा है, यानी उसको नष्ट कर रहा है। ठीक है, तो ये जो बातें हैं वो आप सभी ध्यान रखेंगे, पीछे बताया था हमने। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि खाद्य श्रृंखला किससे प्रारंभ होती है? तो हमारा आंसर है उत्पादक से। जो खाद्य श्रृंखला होती है वो हमारी उत्पादक से प्रारंभ होती है। अब यहाँ पर खाद्य श्रृंखला है तो हम आपको बता दें कि खाद्य श्रृंखला में प्रथम होते हैं उत्पादक। उत्पादकों से ही शुरू होती है। उत्पादक यानी जो पेड़ पौधे होते हैं, और पेड़ पौधे अपना भोजन स्वयं बनाते हैं अकार्बनिक पदार्थों से, इसलिए इन्हें स्वपोषी भी कहते हैं। और इन उत्पादकों को खाते हैं उपभोक्ता। उपभोक्ता खाते हैं इन उत्पादकों को। तो इस उपभोक्ता में प्रथम उपभोक्ता, द्वितीय उपभोक्ता, तृतीय उपभोक्ता होते हैं। जो शाकाहारी जीव होते हैं उनको प्रथम उपभोक्ता, जो शाकाहारी जीवों को खाते हैं उनको द्वितीय उपभोक्ता, और फिर जो उनको खाते हैं उनको तृतीय उपभोक्ता के नाम से जानते हैं। उपभोक्ता यानी खाने वाला, और उत्पादक यानी जो प्रोड्यूस करता है वो, जिसमें कि पेड़ पौधे आते हैं। तो ये चीज़ ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि जलीय वातावरण में सूक्ष्म जीवों को क्या कहते हैं? आंसर है प्लवक। जो जलीय वातावरण में सूक्ष्म जीव होते हैं उनको हम प्लवक के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि ऊर्जा का पिरामिड कैसा होता है? तो हमारा आंसर है ऊर्जा का पिरामिड जो होता है सदैव सीधा होता है। ऊर्जा का पिरामिड जो है सदैव सीधा होता है, और एक नियम दिया गया है ऊर्जा का 10% नियम। ऊर्जा का रूल है ये, ऊर्जा का 10% नियम। ठीक है, इस नियम में क्या होता है कि जो पेड़ पौधे होते हैं, उत्पादक जिसको कहते हैं, ये जो सूर्य से जितनी भी ऊर्जा आती है उसका 1% अपने अंदर ऊर्जा के रूप में संचित करते हैं, और फिर इनको जो खाते हैं उपभोक्ता, उनमें 10% ऊर्जा जो है
इसकी जितनी भी 1% ऊर्जा ये जो है उत्पादक संरक्षित करते हैं, जितनी भी सूर्य की ऊर्जा आती है उसका सिर्फ 1% उत्पादक संरक्षित करते हैं अपने अंदर। और फिर जो उपभोक्ता है यानी प्रथम उपभोक्ता, द्वितीय उपभोक्ता, तृतीय उपभोक्ता जो भी होगा उत्पादक को खाएगा तो उसका 10% जो है उपभोक्ता में ऊर्जा जाएगी। फिर इसको जो खाएगा उसमें 10% ऊर्जा जाएगी। फिर इसको जो भी जीव होगा उसको जो तीसरा खाएगा उसमें 10% ऊर्जा स्थानांतरित होती है। तो इस तरीके से ये क्रम चलता रहता है और 4-5 स्टेज में जाकर ये लगभग ऊर्जा जो होती है बहुत ही कम हो जाती है। तो इसीलिए खाद्य श्रृंखला ज़्यादा लंबी नहीं होती है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आता है कि घास के मैदान की खाद्य कड़ी को सर्वोच्च उपभोक्ता कौन है? हमारा आंसर होगा मांसाहारी। जो घास के मैदान की खाद्य कड़ी में सर्वोच्च उपभोक्ता होता है वो मांसाहारी होता है। क्योंकि मान लीजिए अगर घास की बात कर रहे हैं तो घास में जो छोटे छोटे कीड़े मकोड़े होते हैं वो हरी हरी घासों को खाते हैं। फिर उनको जो है जो थोड़े से बड़े कीड़े मकोड़े होते हैं वो खाते हैं, वो मांसाहारी होते हैं। फिर उनको जो और थोड़े बड़े होते हैं जीव जंतु जो भी हैं वो खाते हैं। उसको इस तरीके से क्रम चलता रहता है। लास्ट में जो मांसाहारी होते हैं वही सर्वोच्च उपभोक्ता होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यदि वायुमंडल में से कार्बन डाइऑक्साइड निकाल दी जाए तो सर्वप्रथम कौन से जीव प्रभावित होंगे? जो भी हमारा वायुमंडल है उसमें से यदि कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2 निकाल दिया जाए तो पूछा गया है कि कौन से जीव प्रभावित होंगे। तो इसमें आंसर हमारा है प्राथमिक उत्पादक। जो प्राथमिक उत्पादक यानी पेड़ पौधे हैं वो सबसे अधिक प्रभावित होंगे, क्योंकि जो पेड़ पौधे होते हैं वो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा अपना भोजन बनाते हैं। और इस भोजन बनाने की प्रक्रिया को हम फोटोसिंथेसिस या प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। इसमें ये जो है CO2, वाटर और जड़ों से खनिज लवण और सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में अपना भोजन बनाते हैं। तो इनके भोजन बनाने के लिए CO2 बहुत ज़रूरी होती है। तो अगर ये CO2 निकाल दिया जाएगा वायुमंडल से तो जो प्राथमिक उत्पादक यानी पेड़ पौधे हैं वो अपने भोजन बनाने की प्रक्रिया को जारी नहीं रख पाएंगे और वे सारे पेड़ पौधे जो हैं नष्ट हो जाएंगे। तो इस तरीके से सबसे ज़्यादा जो प्रभावित होंगे वो प्राथमिक उत्पादक प्रभावित होंगे। तो इस तरीके से हमारे 30 प्रश्नों की जो श्रृंखला होती है वो कंप्लीट होती है। अब जो हमारे 200 प्रश्नों की सीरीज़ चल रही है तो नेक्स्ट सीरीज इसके बाद आएगी, तो आप उस सीरीज़ को भी ज़रूर देखिएगा। इस तरीके तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा और उसके पास बने बेल आइकन पर भी क्लिक कर दीजिएगा, क्योंकि ताकि जब भी नेक्स्ट वीडियो आए तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए।